दोस्तों ऐसे लग रहा है जैसे पाकिस्तान ने जो कल बॉयकॉट की धमकी दी थी, पाकिस्तान ने अपने मीडिया चैनल्स पर एक खबर चलवाई थी कि हम वर्ल्ड कप की तैयारियों को रोक रहे हैं, उसको आईसीसी ने सीरियस ले लिया है। और आईसीसी ऐसे लग रहा है कि अब बैकफुट पे जा रहा है पाकिस्तान की इस धमकी के बाद, क्योंकि आपको मैं दो खबरें ऐसी बताता हूं जिनसे अब एक बार फिर बांग्लादेश की चांसेस जो हैं वर्ल्ड कप खेलने के, उनकी उम्मीद पैदा हो गई है। इसमें से एक जो खबर है ये तो आईसीसी की तरफ से आ रही है। मैंने आपको कल एक खबर दी थी कि ESPN क्रिक इन्फो के ऊपर एक डेडलाइन दी गई है 21 जनवरी की, कि 21 जनवरी तक बांग्लादेश ने आईसीसी को बताना है कि आप वर्ल्ड कप में शिरकत कर रहे हैं, इंडिया के अंदर आकर खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे। मैंने साथ आपको यह भी बताया था कि ये खबर जो है क्रिक इन्फो, जिस तरह गोदी मीडिया आजकल खबरें चला रहा है, बीसीसीआई का एजेंडा चला रहा है, इसी तरह आजकल क्रिक इन्फो आईसीसी का एजेंडा चला रहा है। मैंने आपको साथ ये भी बताया था कि ये आईसीसी का एजेंडा चलाया जा रहा है क्रिक इन्फो पर। अब खबर जो निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक कल जो खबर पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स पर भी चली, अब लगता है कि उसका असर जो है, उसके असरात अब सामने आना शुरू हो गए हैं। पहले तो जो कल पाकिस्तान के मीडिया चैनल पर खबर चलाई गई कि ये ऑफिशियल नहीं थी पीसीबी की तरफ से, ये पाकिस्तान के मीडिया पर चलाई गई थी और इसमें बताया गया था कि पाकिस्तान की टीम को वर्ल्ड कप की तैयारियों से अब रोक दिया गया है, क्योंकि बांग्लादेश वाला जो मैटर है, जो खबरें चलाई जा रही हैं क्रिक इन्फो की जानिब से कि 21 की डेडलाइन है, उसके बाद स्कॉटलैंड की टीम को एंट्री दे दी जाएगी कि वो वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश की जगह आकर वर्ल्ड कप अपना खेलें। अब जो दो खबरें मैंने आपको कहा था, उनमें से जो पहली खबर है वो तो बांग्लादेश की तरफ से आ रही है और बांग्लादेश ने इस बात की तरदीद कर दी है। उन्होंने टोटली तौर पर इसको इनकार कर दिया है कि हमें आईसीसी की तरफ से ऐसी कोई भी डेडलाइन नहीं दी गई कि 21 तक आपने हमें बताना है कि आप इंडिया के अंदर आकर वर्ल्ड कप खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे। और अब खबर ये आ रही है कि 24 तारीख को आईसीसी की जो बोर्ड मेंबर हैं उनकी मीटिंग होगी, उस मीटिंग के बाद कोई फैसला सामने आएगा कि बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप खेलना है या नहीं खेलना। मैं दूसरी खबर भी आपको बताता हूं जो आईसीसी की तरफ से सामने आ रही है। लेकिन भाई कल जो पाकिस्तान ने अपने चैनल पर, मीडिया चैनल पर खबर चलाई कि हम वर्ल्ड कप का बाइकआउट कर देंगे, तैयारियां रोक देंगे, इतना आसान नहीं है वर्ल्ड कप का बाइकआउट करना। और इतना आसान ये भी नहीं है कि आप बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से निकाल कर और स्कॉटलैंड को एंट्री करवा दें, क्योंकि बांग्लादेश का हक है वर्ल्ड कप खेलना। जो दूसरी खबर है वो ये है कि अब आईसीसी भी बैकफुट पे चला गया है थोड़ा सा। ये पाकिस्तान की धमकी कह लें, पाकिस्तान की जो बात मीडिया पर चलवाई गई थी कि हम वर्ल्ड कप छोड़ सकते हैं बांग्लादेश के लिए, उसका असर कह लें, उसके असरात कह लें जो सामने आ रहे हैं आईसीसी की तरफ से। और आईसीसी ने भाई अब ये साफ तौर पर बताया है कि हमारी स्कॉटलैंड से कोई किसी किस्म की बात नहीं हुई। जो खबरें इंडियन मीडिया पर पिछले 2 दिनों से चलाई जा रही थी, जो गोदी मीडिया खबरें चला रहा था, फेक न्यूज़ फैला रहा था, भाई मैंने खबर को थोड़ा सा कंफर्म करना होता है। ये हालांकि ये न्यूज़ कल की है, लेकिन मैं आज आपको कंफर्म करके ये न्यूज़ बता रहा हूं जो कल गोदी मीडिया ने खबरें फैलाई कि स्कॉटलैंड की टीम को एंट्री मिल सकती है। आईसीसी ने इस बात को टोटली तौर पर रिजेक्ट कर दिया है और आईसीसी का कहना है ऐसी कोई बात नहीं हुई, हमने स्कॉटलैंड को कोई इस तरह की बात कन्वे नहीं की कि आप अपनी वर्ल्ड कप की तैयारी करें। अभी तक बैकडोर पर जो मामला चल रहे हैं वो बांग्लादेश के साथ चल रहे हैं और उम्मीद है कि बांग्लादेश ही वर्ल्ड कप खेलेगा। और पाकिस्तान के जो चैनल्स पर खबरें चलाई जा रही हैं, इतना आसान नहीं होगा पाकिस्तान की तरफ से भी कि वर्ल्ड कप का बाइकआउट कर दिया जाए। बाकी दोस्तों इस पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।